ऐ शमशानों में मुर्दा जलाने वाली औरत, कौन हो तुम और इतनी मध्यरात्रि गए यहां क्यों आई हो? हे देवी, क्या तुम्हें शमशान भूमि के नियम का पता नहीं है? क्या तुम विधवा हो? क्या तुम्हारा पति नहीं है? और है तो वो निर्दयी इस मृतक को लेकर के स्वयं क्यों नहीं आया? जवाब दीजिए। हे ईश्वर के नेक बंदे, आप मुझसे मेरा परिचय जानना चाहते हैं? हाँ। तो मेरा परिचय तो सिर्फ इतना सा है कि मैं ईश्वर की सताई हुई आज वो दुखिया हूं जिसके दुख के आगे दुनिया का हर दुख छोटा है। आप कहते हो कि मुझे शमशान भूमि के नियम नहीं पता, तो मुझे नहीं पता कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम और कायदे कानून है। तो फिर क्या पता है तुझे? मुझे तो बस इतना पता है कि आज ऊपर वाले ने मुझसे मेरा इकलौता लाल छीन लिया, मेरी गोदी सूनी हो गई, मैं बांझ की बांझ रह गई हूँ। अरे मेरा इस दुनिया में एक बेटा था जो आज छिन गया, एक पति भी है, मैं विधवा नहीं हूँ। लेकिन आज मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात तो ये है क्या? कि जिस इंसान ने कभी हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, मेरे बुरे समय में आज वही मुझे पहचानने से मुकर गया है। अच्छा, क्या आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? अरे मैं तुझे क्या जानूं? अगर नहीं जानते हो तो मुझे गौर से देखो, मुझे ध्यान से देखो। मैं कोई और नहीं हूँ, मैं कोई पराई नहीं हूँ। तो मैं आपकी पत्नी तारावती हूँ महाराज, और ये लाश भी किसी गैर की नहीं है, ये हमारे पुत्र रोहताश की लाश। नहीं, ये संभव नहीं है, ये सच नहीं है, ये झूठ है, ये काल्पनिक है। तुमने कहीं से मेरी पत्नी का और मेरे बेटे का भेद जान लिया है। तुम झूठ बोल रही हो। औरत, झूठ बोलना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। कह दे ये सच नहीं है, कह दे। मैं एक बहुत बड़े सत्यवादी राजा की पत्नी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। काश कि ये झूठ होता, लेकिन यही सच है स्वामी, यही सच है। सच को स्वीकार करो महाराज। ओ विधाता, ओ मालिक, ओ दयावान दयालु, तेरी दया कहां चली गई? क्या तू भेदभाव करने लग गया है? ओ मेरी तकदीर लिखने वाले लेखक, ये तो बता, क्या कोई सुख का सांस बाकी नहीं रहा? क्या इस पृथ्वी पर पैर टेकने का अधिकार भी खो चुका हूं? और अगर तेरी यही मर्जी है तो तथास्तु। तारा, मुझे ₹1.25 मुर्दे का कफन दीजिए, ताकि मैं अपने बेटे को, अपने लगते जिगर को अपने हाथों से जला दूं। लाओ। लेकिन महाराज, मेरे पास तो कर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो अच्छी तरह से देख रहे हो, जिस इकलौते पुत्र की लाश को ढकने के लिए मेरे पास एक कफन तक नहीं है। मैंने उसे केले के पत्तों से ढक रखा है, तो मैं आपको कर कहां से दे दूं महाराज? अगर तेरे पास कर और कफन भी नहीं है, तेरे पास अगर कर और कफन भी नहीं है, तो जा, चली जा यहां से, चली जा। मत दिखा मुझे ये मनहूस शकल। चली जाऊं? हाँ। अरे कैसे चली जाऊं महाराज? मैं कहां चली जाऊं, मैं क्यों चली जाऊं? क्या आज बुरे वक्त में मैं आपकी पत्नी नहीं रही हूं? क्या ये आपका बेटा नहीं रहा है? क्या हमारे प्रति आपके सारे संबंध टूट गए हैं महाराज? न कोई मुझको जानता, किसी को मैं नहीं जानूं। न कोई मुझको जानता, किसी को मैं नहीं जानूं, और यही मंजूर है उसको मैं खाक दर दर की छानूं। इन संबंधों को समाप्त करने का भी तुझे ही श्रेय जाता है। एक दिन तू ब्राह्मणी बन गई थी,
याद है आज मुझे पति कह करके संबोधित कर रही है। लज्जा कर ले और सुन, या तो चुपचाप चली जा यहां से, वरना मैं जोर दिखाऊंगा और इतना जोर दिखाऊंगा कि तुझे और तेरे इस बेटे को लात मार के बाहर फेंक दूंगा। नहीं महाराज, जिस फूल से बच्चे को आपने अपनी गोदी में खिलाया है, आज उसे आप कैसे ठोकरों से ठुकरा सकते हैं? इतने निर्दयी मत बनिए महाराज। चली जा। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, अच्छा, रानी तेरी में, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी में, वो कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, वो रानी तेरी में। रानी सत्संगी हो, क्यों कहती ना बड़ा कमाओ, मिस रानी सत्संगी हो। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अरे धंगी हो। बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, जब तारा ने ये कहा वक्त है कुछ भी कह ले, पर तेरी अर्धांगिनी हूं, तेरी ब्याही हूं, तो इस बात का प्रधान जी फिर कोई जवाब नहीं बनता था। परंतु कवि की कलम देखिए, और जवाब अगर अच्छा दूं तो फिर कंजूसी मत करना, तालियां से सम्मान करना, पर सुनने के बाद ये क्या कहियो, वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अरे धंगी हो। मैं ना राजा, मैं तो ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ये समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी में, हानि तेरी में। घाट पे समझ क्या सारी, कहानी तेरी में, वो कहानी तेरी में। चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में।
घाट का फूकन द्यूं ना लाश तने बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यूं ना लाश तने। हाय नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोरी क्यों जमावे पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। ऐ मेरे लगते जिगर, ऐ मेरे कमर हजारी, ऐ मेरे रोहित, एक बार अपना चांद सा चेहरा तो दिखा दे। आज मेरी सारी संपत्ति लुटी जा रही है। आज मैं सच्चे मायने में निर्धन हो गया। जिस दिन राजधानी को छोड़ दिया था दिल में मलाल नहीं था। ओ बेटा, बड़े दरबार में जब तू दौड़ा दौड़ा आता था और पिताजी पिताजी कह करके मेरी गोद में बैठ जाता था तो संसार के सारे दुख दर्दों को भूल जाता था। सारी दौलत मिल जाती थी तुझे सीने से लगा करके। परंतु मेरे लाल, आज बेटा प्यारे रोहित प्यारे हंस के मारी तेरे लात खड़ी रोवे मात तेरा नीला पड़ गया गात हो रोहित प्यारे। क्या बात है। कफन दे सुन तारा बोल आखिर मेरा, सवा रुपया और कफन दे सुन तारा बोल आखिर मेरा। और 1.25 रुपए में कंठी ले जा और यो ले जा चीर मेरा। इससे जा काढ़े को दे दूंगा के इस पैसा झांसीर मेरा। ये जा काढ़े को दे दूंगा के इस पैसा झांसीर मेरा। और कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की, निशानी तेरी में, निशानी तेरी में। घाट पे समझ गया सारी और कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। मेरे पास कर में देने के लिए और तो कुछ है नहीं। एक तो मेरी सुहाग की निशानी
मेरे गले में ये कंठी है और एक मेरे सिर पर ये फटा हुआ चीर। अगर हो सके तो मेरी इस कंठी को और सिर के चीर को ही कर के रूप में आप स्वीकार करें स्वामी, इन्हीं को स्वीकार करें। ऐ विद्वान श्रोताओं, हम वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सनातनी हैं और सनातन धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की पत्नी जीते जी अगर नंगे सिर फिरे, लिख लेना भाई साहब, नंगे सिर फिरे तो उसे जीते जी मर जाना चाहिए, उससे जीने का अधिकार नहीं होता। तारा, मुझे जीते जी मारना चाहती हो? नहीं महाराज। मैं तो वैसे ही अपना सब कुछ लुटाए बैठा हूं। तू ये जानती है कि जैसे बगैर जल के मछली जिंदा नहीं रह सकती, जैसे बगैर प्राण के ये देह नहीं रह सकती, तारा मैं बगैर तुम्हारे और बगैर रोहतास के इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती। परंतु मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, जीने के लिए विवश हूं। मेरे सिर पे कर्जा है और मैं ऋणी होकर के इस संसार से जाना नहीं चाहता। ओ मृत्यु के देवता, कहीं मेरी आवाज सुनता हो तो उसे सुन ले, और अगर तू भी निर्दयी बन गया है तो सुन। तारा, मेरे वचन की तू साक्षी रहेगी। जितनी जीव आत्माएं इस धरती पे हैं वो भी सुने, जितनी जीव आत्माएं इस धरती से चली गई हैं वो भी सुने, और जो जीव आत्माएं इस धरा पर आने वाली हैं वो भी सुने। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र अपने मृतक बेटे की सौगंध उठा करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे सूर्य और चंद्रमा आपस में पलट जाएं, आकाश के ये तारागण अपना स्थान छोड़ दें, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है। ओ दुनिया के लोगों, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर भी खाली जा सकता है। यहां तक प्रलय होने से पहले महाप्रलय हो सकती है। वायु अपना वेग छोड़ दे, अग्नि अपना तेज छोड़ दे, जल अपनी शीतलता त्याग दे, ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ दे, पर जीते जी हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। ये प्रतिज्ञाबद्ध होगा। आप धन्य है महाराज, और मैं भी आपकी ही पत्नी हूं। मैं भी धर्म छोड़ने के लिए आपको विवश नहीं करूंगी। सुने मेरी बात स्वामी। कहिए। नंगे सिर से रह लूंगी जान, नंगे सिर से रह लूंगी जान, अपना फर्ज निभाइए तू, जैसे भी राखे परमेश्वर उसी ढाल रही है तू, जैसे भी रखे परमेश्वर उसी हाल रही है तू। पिया तेरा भी हक है बेटे पे, अब तो दाग लगाइए तू, नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू, नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण दास चाहूं, शरण दास चाहूं सेवा तेरी मैं, ठानी तेरी मैं। घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, ये कहानी तेरी मैं, चोरी क्यों जमावे